हेलो प्यारे बच्चों, तो देखते देखते तुम्हारे नीट की एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है और अभी भी बहुत सारे बच्चों के सिर्फ 200, 300, 400 मार्क्स से ही स्कोर हो पा रहा है। इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि सर 200, 300 मार्क्स आ रहे हैं, अभी भी क्या 600 प्लस हो सकते हैं कि देखो सिर्फ 30 दिन बचे। 30 दिन में 200, 300, 400 से 600 जाना, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे 200 मार्क्स से 650 मार्क्स स्कोर करते हैं, 300 मार्क्स से 650 स्कोर करते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ 30 दिन में 600 मार्क्स लाना है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 600 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। इससे भी ज़्यादा 620, 630 भी स्कोर हो जाएगा, लेकिन आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। अपन प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सिर्फ 30 दिन बचे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बायोलॉजी के सिर्फ 18 चैप्टर, सिर्फ 18 चैप्टर ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको करने हैं। केमिस्ट्री के 15 चैप्टर और फिजिक्स के कहीं ना कहीं 10 चैप्टर, ठीक है। 30 दिन में इनको करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि आपने साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ाई है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम शून्य पर हो, नेट का सिलेबस भी नहीं पता है, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। ये तो इस वीडियो पे आते भी नहीं आप, मुझे पता है कि आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट भी है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का कंप्लीट है भी सही, लेकिन फिर भी उनका स्कोर नहीं आ रहा है। तो हर एक पॉइंट पर अपन अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको 18 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री में आपको 15 चैप्टर करने हैं और फिजिक्स में आपको 10 चैप्टर करना है, ठीक है। और वो कौन से चैप्टर करने हैं, उनको कैसे करना है, एनसीईआरटी लास्ट टाइम में बायोलॉजी की कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री में कैसा पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन सब के बारे में अपन बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आप कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बायोलॉजी के चैप्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के 18 चैप्टर्स जहाँ से आप 330 प्लस स्कोर करने वाले हैं। कितने? 330 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इनको कर लेते हो तो इसमें सबसे पहले है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिससे 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 12 मार्क्स। फिर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जिससे 4 क्वेश्चन मिलते हैं। प्लांट ग्रोथ, जिस 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। मॉर्फोलॉजी, सेल एंड सेल साइकिल, लोकोमोशन, देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको करना है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है ये, ठीक है, इसको तो करके ही जाना है। जेनेटिक्स 1 और 2 दोनों जेनेटिक्स से मिलकर 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो देख लेना फिर तुम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है बायोटेक, बायोटेक फर्स्ट है सेकंड से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, न्यूरल कंट्रोल और इवोल्यूशन, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये 18 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको कर लेना है, ठीक है। और 15 दिन या 30 दिन बचे हैं, अभी 30 दिन अपने बचे हैं। 30 दिन में 18 चैप्टर करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ वाली बात है, ठीक है। आसानी से आप 330 स्कोर कर सकते हो और बहुत सारे बच्चे करते हैं। देखना एग्जाम के बाद बहुत सारे तुम में से बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं मेरे कमेंट में आओगे यार, मुझे पर्सनल बोलोगे कि हाँ सर आपने जो बताया था, हमने एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें हमने फॉलो किया था और हमारे 200, 300, 400 मार्क्स से 600, 650 मार्क्स से स्कोर रहते हैं, ठीक है। क्योंकि 30 दिन बहुत कम भी नहीं होते हैं, ठीक है, 30 दिन बहुत कम भी नहीं होते और लास्ट में जो अपनी एनर्जी होती है ना वो अलग ही होती है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये तो बायोलॉजी के अपने 18 चैप्टर थे। अब आ जाते हैं अपन केमिस्ट्री के 15 चैप्टर्स। फिर मैं आपको बताऊंगा अभी से कि बायोलॉजी में कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, फिजिक्स में आपको कैसे पढ़ना है। केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें, इससे 15 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आप 150 से ज़्यादा स्कोर आसानी से कर सकते हो। देखो क्योंकि 30 दिन बचे हैं, अगर एक दिन में एक चैप्टर भी अपन ने किया तो 15 दिन में आप आसानी से कर सकते हो और अगले 15 दिन में आप इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। और वो कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल भी लोड मत लो, ठीक है। आप सही वीडियो पे आए हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले चैप्टर आपको उठाना है मोल कंसेप्ट, अपने को 2 क्वेश्चन मिलने वाले, मतलब 8 मार्क्स। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम 3 से 4 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग 3 से 4 क्वेश्चन, पीरियोडिसिटी 3 से 4 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड और कीटोन देख लेना है, एल्कोहल और फिनॉल एंड इथर देख लेना है, सॉल्यूशन पढ़ के जाना है, हाइड्रोकार्बन, केमिकल काइनेटिक्स और एल्काइल हाइड, जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 15 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करना है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आता है सर हमारे 15 चैप्टर कंप्लीट है लेकिन फिर भी हमारे 150 प्लस नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है इसमें, ये इन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये चैप्टर वाइज मैंने टॉपिक निकाले आपके लिए ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये जैसे मोल कंसेप्ट है, मोल कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन टर्म, स्टोइकियोमेट्रिक, हर साल आते ही है, ये ऐसे टॉपिक है जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर के अपने पास पढ़े हैं, ठीक है।
तो आपको अगर लगता है कि नहीं सर हमें ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको ये अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 15 चैप्टर केमिस्ट्री के थे। अब आपको इसको करना कैसे है, ये करना है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना अगर आप देखना चाहो तो, नहीं तो पूरा चैप्टर पे करोगे तो कोई बुराई नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, करना है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं आपको। पीवाईक्यू क्यों करना है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर में से एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बहुत बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, या पूरा पेपर आपका प्रीवियस ईयर पर ही बनता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप लास्ट टाइम में 30 दिन बचे फालतू के इधर उधर नोट्स पढ़ोगे, फालतू के इधर उधर बुक्स पे जाओगे तो अपने आप को मतलब मेंटेन नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको फियर भी कम होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो सिर्फ आप पीवाईक्यू भी कर लेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, डोंट वरी। ठीक है, और खुद पे भरोसा रखो, बिल्कुल देखो खुद पे अगर भरोसा नहीं है ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, खुद पर भरोसा रखो। और मैं जैसा बोल रहा हूँ एक भी पॉइंट स्किप मत करना। ठीक है, और भी अपन बातें करने वाले हैं, ये थे केमिस्ट्री के। अब बातें करते हैं अपन फिजिक्स के। फिजिक्स में आपको 10 चैप्टर ही करना है बस, जिससे आप 130 120 प्लस आसानी से जा सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे पहला है यूनिट एंड डायमेंशन। आप अगर डायमेंशन निकालना भी सीख गए ना, डायमेंशन निकालना, तो भी आप 2-3 क्वेश्चन सही करने वाले हो। ठीक है, काइनेमेटिक्स 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है। ग्रेविटेशन में 2 क्वेश्चन, इसके भी कुछ सिलेक्टेड वेरिएशन ऑफ जी बहुत बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर से हर साल क्वेश्चन आते ही भाई, 3 क्वेश्चन। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चन आता है। रे ऑप्टिक्स कर लेना। मॉडर्न फिजिक्स तो छोड़ना मत, 8 क्वेश्चन मतलब 32 मार्क्स से तो आपको सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स देके जाएगी। ठीक है, मतलब ये तो हमारी माँ है फिजिक्स की। ठीक है, कौन, मॉडर्न फिजिक्स। फिर आता है सेमीकंडक्टर, भाई सेमीकंडक्टर में से लॉजिक गेट, पीन जंक्शन डायोड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 10 चैप्टर 30 दिन में करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ, एक दिन में एक चैप्टर करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ और एनसीईआरटी में देख लो भले अगर क्वेश्चन देखना हो तो। ठीक है, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर में 4-5 बस, उसको कर लो। ठीक है, 2 चैप्टर थे जो आपको करना है। ठीक, अब करना कैसे है इनको, तो देखो बायोलॉजी में कितने चैप्टर मैंने आपको बताया, 18 है ना, 18 चैप्टर। और केमिस्ट्री में मैंने कितने बताया, केमिस्ट्री में मैंने कितने बताया, 15। और फिजिक्स में मैंने कितने बताया, 10। करना कैसे, एक दिन के अंदर अपने को बायोलॉजी में 2 चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर करना है, और फिजिक्स में भी आपको 1 चैप्टर करना ही करना है विथ पीवाईक्यू। अगर हो पाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बात आती है कि बायोलॉजी में चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है। देखो ध्यान से देखो, ये मेरी वाली एनसीईआरटी थी जब मैं पढ़ता था, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, तो एक एक लाइन को आपको पढ़ना है, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने आपको। ये मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, आपको बढ़िया तरीके से। जैसे ये ऐसे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तब। देखो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, एक भी पॉइंट्स आपको छोड़ने नहीं है, बढ़िया अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, डायग्राम नहीं छोड़ना है। देखो मैं डायग्राम का क्यों पढ़ा हूँ, देखो इस डायग्राम को देखो, डायग्राम डायरेक्ट उठते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, और देखो 2024 लास्ट ईयर का ये डायग्राम देखो, सेम 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 एकदम। ये इसकी देखो, वाइन पोलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोविंग फ्लावर विथ वेल एक्सपोज्ड स्टामेन। देखो सेम इस, ये वाइन पोलिनेटेड प्लांट शोविंग कम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस वेल एक्सपोज्ड स्टामेन। देखो सेम क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम उठ रहा है। तो एक भी डायग्राम आपको स्किप नहीं करना है, सारे टेबल्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अभी भी बहुत दिन है करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी अपने आप पर मतलब कॉन्फिडेंस लो मत करना, बिल्कुल भी ज़्यादा मत सोचो, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करो। ठीक है, अभी भी पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, हर एक टेबल हर एक डायग्राम एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से करनी, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको लगाना ही है। ठीक है, केमिस्ट्री पर, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करो, सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की रिएक्शन अच्छे से देख लो। ठीक है, एक एक रिएक्शन आपको अच्छे से देख लो। मेनली ये जो ब्रैकेट में जो रहते हैं अपने के, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, डायरेक्ट सेम यही का यही आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट वाले तो करना ही करना है। केमिस्ट्री में आपको सारी नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो ना कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, सिर्फ टॉपिक्स बता, तो ये भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप बस बोल दो, बस कहो कि क्या चाहिए आपको। ठीक है, वो भी मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है, आप बताओ। ठीक है, और अगर आप पूरा करना चाहते हो तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो अच्छे से बढ़िया। मैंने जो चैप्टर बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 2-4, वो अच्छे से आप कर लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेनली फोकस रखना है ब्रैकेट वालों पर, और अपने एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दे रखी है उसको आप अच्छे से कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सेम यही करना है। आपको लेक्चर देखना है, आपने लेक्चर देखा होगा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, ये आपका पास बना भी हो, अगर नहीं है तो आप कमेंट में बताओ, मैं शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, और डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको
फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में एक एक चैप्टर में 10-10 या 8-8 10-10 ही क्वेश्चन है बस, ठीक है। अनगिनत बार रिपीट हुए, हर साल रिपीट हो जाते हैं, पता है, अगली बार दिया 1-2 साल छोड़ के फिर दे दिया, मतलब ब्रैकेट वाले क्वेश्चन ये अपने एनटीए वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हो। तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन भले फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करना ही करना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो या फिर आपने किसी टीचर को फॉलो किया तो उसके नोट्स पढ़ो, लेकिन 15 चैप्टर ही है, 30 दिन अपने पास है, आसानी से हो सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम यही से आप बोल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको इन 10 चैप्टर को करना है। कैसे करना है, देखो आप यूनिट एंड डायमेंशन 10 चैप्टर है, आप तो या तो पूरा कर लो उसको अच्छे से कर लो, ठीक है, या तो फिर मेरे पास इसके टॉपिक्स है, आप टॉपिक भी करोगे तो भी आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप देख ही लो यूनिट एंड डायमेंशन में आपको क्या इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन, एरर और स्क्रू गेज आपको अच्छे से आना चाहिए। ये अपना थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देख लो, केटीजी वाले, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है। मेरे पास हर एक चैप्टर के, ठीक है, चाहे ये 10 चैप्टर हो या पूरी फिजिक्स का, ये पूरी फिजिक्स का है, आपको चाहिए हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में कर दो, ठीक है। हम आपको अगले वीडियो में या तो फिर पीडीएफ इसकी डलवा देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके, तो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ, जो टिप्स मैंने बताई है, ओके, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 30 दिन बचे अपने पास। 30 दिन बहुत कम भी नहीं होते हैं। अगर आप, मैंने जो टॉपिक बताया, मैंने जो पॉइंट बताया, मैंने जैसे पढ़ने का तरीका बताया, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो गारंटीड आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं, ओके। तो बिल्कुल भी डरना नहीं, घबरा नहीं है, अपने आप को मतलब बहुत लो फील नहीं करवाना है। आप बहुत अच्छा करने वाले हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने साल भर मेहनत करी है, आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कॉपी टच ही नहीं की, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस 30 दिन आपको अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से हर एक टिप को फॉलो करना है, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।